कौन हो तुम? मैं जैमरे, नदीम की नर्स। जो कुछ भी हो इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। ये बताओ यहाँ क्या कर रही हो? आगा साहब ने बुलाया था मुझे। तो वापस जाओ। नहीं जा सकती मैं। उन्होंने कहा था कि मेरे आने तक तुम कहीं मत जाना। शहनाज साहिबा, आगा साहब आ गए। शुक्रिया नौरीन, तुमसे तो मैं बाद में मिलती हूँ। इनसे तुम्हें डर लगता है क्या? क्या ये है इस सब के पीछे? जॉन, हाँ मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बेटा, हाँ। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं जानती हूँ कि जो कुछ किया तुमने क्यों किया, लेकिन मेरा यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी मेरी जान। मेरा प्यारा बेटा घर वापस आ गया है। जान आ गया दादी माँ, जान आ गया। मुझे छोड़े, मुझे जाना है, मुझे मिलना है उससे। रात के इस पहर तुम लड़की मुझे मरवाओगी? हाँ, अपने आप पर काबू रखो। इस वक्त वो किसी परेशानी में है और तुम्हें अपनी मुलाकात की पड़ी है। तो क्या हो गया दादी माँ? वो मेरा होने वाला शौहर है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। आवाज को बैठी हो क्या? निरिमान अम्मी, नौरीन साहिबा कहाँ है? मुझे काम है उनसे। पहली रात सब कुछ बर्बाद कर दोगी क्या? एक दफा में मेरी बात समझती क्यों नहीं? जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी ने आकर देखा तक नहीं मुझे, और जब मेरा होने वाला शौहर दरवाजे पर आ गया है तो आप मुझे मिलने नहीं दे रही उससे। अरे लड़की मेरी बात सुनो, क्यों किए किराए पर पानी फेरने पर तुली हुई हो? हाँ, ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। हाँ, तुम ही बनोगी इस घर की बहू, तो अपनी हरकतों से साबित करो इस बात को कि तुम एक बहुत ही मुहज्जिब लड़की हो, कोई गाँव की जाहिल लड़की नहीं जिसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज। ठीक है दादी माँ, बस आखिरी दफा आपकी बात मान लेती हूँ मैं जरा जाके तुम्हारी माँ को देख लूं और तुम यहाँ आराम से बैठी रहो। मैं और तुम कल आराम से इस मामले पर बात करेंगी, समझी तुम? ठीक है दादी माँ, अब कल सुबह मुलाकात होगी। ये हुई ना प्यारी लड़कियों वाली बात है चांद। हाँ, हाँ। अब क्या होगा नरीमान? ओखली में सर दे तो दिया तुमने, अब मुसलों से डर लग रहा है। मगर आगा साहब, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो मान गई, लेकिन वो मेरी बहू जो है वो नहीं मानेगी। बस इसी वजह से फिक्रमंद हूं। इस
इसी बात के तो पैसे दे रहा हूं तुम्हें। ये रखो, और चाहिए हूं तो ले लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम इन पैसों का जिक्र अपने आप से भी करो, और अगर किया तुमने, क्या होगा जानती हो। मुझे मिलने से रोक रही थी आई बड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उससे मिलकर ही रहूंगी, देख लेना आप। अभी तक जिहान नहीं आया, कितनी रात हो गई है। जमरे को भी काफी देर हो गई है। ऐ मेरे खुदा हमारी हिफाजत फरमा। आगा साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, चले आइए मेरे साथ। अब हम गहरे गहरे सांस लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहां पर ये क्या करी है? जी ये रहे मरीज, ये ब्लड सैंपल लेने आए हैं। मैं अभी आती हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। आगा देखें, जो होना था वो हो गया। अब परेशान होने की क्या जरूरत है? जो कुछ हुआ है गलती से। गलती से? हाँ। देखा देखा तुमने, ये ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। जब बचपन में तुम कभी भी गलती करते थे तो ये तुम्हें डांटने की बजाय तुम्हारी साइड लेती थी। माँ है ना, आखिर क्या करें। खैर, अब तो तुम्हारी वो उम्र भी नहीं है कान खींचने की। बड़े जो हो गए हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस उम्र में समझाना चाहिए था नहीं समझाया गया। और तुम भी अपने मिजाज में पुख्ता हो गए हो। हालांकि इस उम्र में दूसरों की औलादें तो हर कदम पे अपने बाप के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि बाबा ये मसला है, बताएं क्या करें। रायमा कहाँ है? रायमा, मैं जरा अपनी बहन से मिलकर आता हूं। रायमा, क्या मैं बकवास कर रहा हूं यहां पर? खुद को समझते क्या हो? आगा बस भी करें। चुप हो जाओ शहनाज। ये कोई होटल का कमरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे बाप का घर है, बाप का। यहाँ कोई ऐरा गैरा बात नहीं कर रहा। तुम्हारा बाप मुखातिब है तुमसे। जॉन, जॉन, मेरी बात सुनो। कहीं नहीं जा सकते हो तुम। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो तुम्हारे बाबा हैं, उन्हें एक मौका दे दो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुमसे वादा कर रही है, अकेला नहीं छोड़ेगी तुम्हें, तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देगी। आज इतने अरसे बाद तुम वापस आए हो यहाँ। जॉन, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं सरप्राइज खराब करता हूं, आप जानती हैं। तुम कौन हो? मैं वो अच्छा, तो तुम हो आज रात का सरप्राइज।
आपके लड़के की तरफ से हैं? जी। किरण साहिबा, क्या आपको नदीम कराचाई बतौर शौहर कबूल है? किरण साहिबा, आपसे दोबारा पूछा जा रहा है, क्या नदीम कराचाई बतौर शौहर आपको कबूल है? कुछ तो हुआ है। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मॉम! नदीम! मॉम! नदीम! मॉम! इसे अपनी जिंदगी का ड्रामा ही समझो। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब तुम्हारी मर्जी के बगैर हुआ है। अगर किसी को भी शक हुआ तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। सही वक्त पर आए हो तो दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद नहीं दोगे तुम दोनों? ये सब क्या हो रहा है? क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने किरण? ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या है? मेरे ख्याल से दोनों बहनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। ये सब आपने क्या किया है मॉम? कैसे कर ली शादी? खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ क्यों की तुमने इससे शादी? एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से क्या गुजरेगी हम पर? तो आ गई तुम, तो क्या मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? देखो शादी हो गई है मेरी, चलो मुबारकबाद दो मुझे। इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो तुम? शादी की मुबारकबाद दो मुझे, दुआएं दो, बोलो कुछ। देखो मेरे शौहर, ये देखो मुबारकबाद देने आए हैं ये लोग हमें। अपने से हाथ देखो, इन्हें मुबारकबाद देने आए हैं ये हमें। चलो मेरी जान कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो गया? तुम खुश नहीं हो इस शादी से? देखो उनकी तरफ। मैंने कहा से हाथ मत लगाना, वो शौहर है मेरा। अब जब चाहूं इसे हाथ लगा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? छोड़ दो चमरे, छोड़ दो इसे। दूर रहना इससे। यहाँ से चलते हैं, इस वक्त ये अपने होश में नहीं। खबरदार इसे हाथ लगा। बाद में बात करें। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ जा कहाँ रही हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी हुई है, एक तोहफा तो देकर चली जाओ उसे। कैसी बहन हो तुम? खाली हाथ आ गई यहाँ। जैमरे, चिल्लाओ मत सहर, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। आप चुप रहिए और जाइए यहाँ से। ये सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सब।
मेरी बेटी के पास से दूर रहो तुम। मुझे छोड़े और जाकर अपनी छोटी बेटी को संभालें। क्या हुआ? क्या हुआ उसे बताओ मुझे। क्यों देखे हम जाके उसे? ऐसा उसे क्या हो गया कि मुझे संभालना पड़ेगा जाकर? ऊपर जाएं और जाकर खुद ही देख लें। किरण, बेटा, ये तुमने क्या किया बेटा? दिमाग खराब मत करो मेरा। बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। उतारो ये कपड़े, हम जा रहे हैं यहां से फौरन। कपड़े बदलने से अब क्या हो जाएगा अम्मी? देखें, ये देखें, शादी हो गई है मेरी, सब खत्म। नजर तो आ रहा होगा आपको। होश में नहीं हो तुम इस वक्त। दिमागी हालत ठीक नहीं है तुम्हारी। किरण, बहस नहीं करो मुझसे, चलो मेरे साथ। किरण नहीं कहिए, किरण कराचाई कहिए मुझे। किरण कराचाई के नाम से बुलाएंगे सब आज से। एक लफ्ज भी और मत कहना, समझे? नहीं तो इस जोड़े के साथ तुम्हें भी जला दूंगी। फेंको इस निकाहनामे को, नहीं हुई तुम्हारी कोई शादी। आपको इनसे मिलवाती हूँ। देखिए अम्मी, ये आदमी मेरा शौहर है। मिलिए इनसे, ये दामाद है आपका। आइए, हाथ आगे बढ़ाकर दुआ दीजिए। हाथ चूमो मेरी अम्मी का, दुआएं लो। ये अब से सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी अम्मी है। लो, दुआएं लो इनसे। मेरी अम्मी को आज से अपनी अम्मी समझोगे ना तुम? खामोश क्यों हो? जवाब दो, हाथ चूमो इनका। छोड़ो मुझे किरण, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने होश और हवास खो बैठी हो तुम। देर कर दी तुमने। सहर, खेल खत्म हो गया है। ये रही चेकबुक। पैसों के लिए आई हो ना? तो हमने तुम्हारी बेटी को खरीद लिया। पैसे मैंने इसकी औकात से ज्यादा ही दिए हैं।
अब खोलो आंखें। सरप्राइज। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है तुम्हारा। ये क्या? क्या कोई मजाक है? क्या है ये? दुल्हन थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। मजाक है, बेहुदा मजाक। बताइए मुझे, मजाक कर रही है ना आप मेरे साथ? मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, क्या वो सच है? मैंने कहा मेरे साथ आओ। उसके सामने निकाहनामा रखा हुआ था, नदीम दूल्हा बनकर बैठा हुआ था, मेरी शादी उससे करवा रही। आओ बताती हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। तो तुम्हें क्या लगा था बेवकूफ हूं मैं? क्या मैं अपने बेटे की शादी किसी सड़क छाप से करवाऊंगी? शहनाज कराचाई हूं मैं। तुम्हें क्या लगा था इस बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करोगी हमें और मेरे बेटे से शादी कर लोगी तुम, और मैं यहाँ चुपचाप बैठे क्या तमाशा देखती रहूंगी? सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम जैसी लड़की मेरे बेटे से शादी कर सकती है? आपने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? मैं मां बनने वाली हूँ ये जानकर भी ऐसा किया आपने? कैसे किया? ठीक है, ये सब कैसे किया बताती हूं तुम्हें। उस रात क्या हुआ था ये पूछ रही थी ना तुम मुझसे? देख लो अपनी आंखों से, पता चल जाएगा। ये तो होटल का कमरा है। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, ये मैं जानती हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद किस किस को साबित करोगी ये? आप कितनी जालिम हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज औरत हैं आप। इस तरह शोर मचाकर तुम खुद को नहीं बचा सकती। हाँ, मगर एक रास्ता है जिससे तुम बच सकती हो। तुम्हें सिर्फ उस निकाहनामे पर दस्तखत करने हैं और सब ठीक हो जाएगा। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होगी तो क्या होगा? एक गांव की सीधी साधी लड़की शहर आकर कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है। और हाँ, इस बच्चे के बारे में भी बता दूं मैं तुम्हें। मैं ऐसे 10 आदमी खरीद सकती हूँ जो ये कहेंगे कि ये बच्चा जान का नहीं हमारा है। ये था मेरा सरप्राइज। हाँ, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारे भाई के हाथों से कौन बचाएगा? वहाँ हम साथ गए थे, ये साबित कर दूंगी मैं सबके सामने खुद को बेकसूर साबित कर दूंगी, क्योंकि आपने किया है ये सब। शायद तुम भूल रही हो कि होटल के अंदर तुम अकेली गई थी। होटल?
लेकिन होटल क्यों लाएंगे मुझे? कल रात जो पुलिस वाला तमाशा हुआ उसके बाद क्लिनिक जाना बहुत ही नामुनासिब होगा, इसलिए। होटल ही क्यों आखिर? क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है। ये काम घर पर ही हो जाता अगर दादी ना होती तुम्हारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही ऑप्शन था। और अगर तुम्हें किसी किस्म का डर लग रहा है तो पुलिस को बुला सकती हो कॉल करके। चलो उठाओ फोन और कॉल करो उन्हें और उनसे कहो कि तुम्हारी जालिम सास मारने लाई है तुम्हें यहाँ। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये सब दादी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। रूम नंबर 108 में जाना है तुम्हें। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ वहाँ। रूम नंबर 108, ओके? और होटल में दाखिल होते ही तुमसे मिलने एक आदमी आया था जिसके साथ तुम कमरे में गई थी। ये तो वो ही आदमी है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो है। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी नजर नहीं आ रही वहां पर। और लिफ्ट में भी वही आदमी तुम्हारे साथ अंदर गया था। अब बताओ कैसे साबित करोगी कि मैं वहां थी? जानती हो उस होटल में सब इस बात की गवाही भी देंगे कि ये लड़की किरण जो है यहाँ आती रहती है। वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक कि वहाँ का मैनेजर भी गवाही देगा कि तुम वहाँ आती जाती रहती थी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है जानती हो? सब यकीन कर लेंगे। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अपनों को ही तुम पर भरोसा नहीं है। वो सब तुम्हें कोसेंगे कि किरण ये तुमने क्या कर दिया। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस हद तक भी गिर सकती हो तुम? क्या ये सब बर्दाश्त होगा तुमसे? हाँ, अब आते हैं असल बात पर। क्या करोगी? मुझसे लड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहोगी या इस घर में रहकर किरण का राचाई बनना चाहोगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी नदीम से शादी नहीं करूंगी। मैं मरने नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पोते की माँ बनने वाली हो। कभी सोचा है कि तुम पर अपना वक्त ज़ाया क्यों करती हूँ मैं? या फिर मुझे शौक है तुम पर बिलावजह अपनी दौलत निछावर करने का? ऐसा कुछ नहीं है। किसी गलतफहमी में मत रहना, समझी? मैं चाहती हूं कि ये बच्चा इसी घर में पैदा हो, कराचाई फैमिली का हिस्सा बने, इसीलिए तुम्हारी शादी नदीम से करवा रही हूं। और फिर तलाक भी दिलवा दूंगी। तलाक होने के बाद आगा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भतीजे का बेटा तुम्हारे पास रहे और वो तुमसे ये बच्चा ले लेंगे। और बच्चे के बदले तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सको। शादी नहीं करूंगी उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। सुन ले, बिला वजह वक्त जाया कर रही हूं मैंने ऑफर दे दी है, अब तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं मान रही हो तो हेलो, वो जो वीडियोस आपके पास है जी, दुल्हन तैयार है। क्या कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं। ये अपनी शादी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही खुश है, लेकिन थोड़ी बहुत अपसेट भी है क्योंकि इसकी फैमिली में से जो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन वो तकरीब में जरूर पहुंच जाएंगे। सही कहा ना? उन जाहिलों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाए आगा।
हिम्मत तो देखो उन लोगों की कि हमारे ही घर में हमें बेइज्जत कर रही हैं वो। और तो और पैसे भी लिए हैं उन्होंने आपसे। देखो तो, हिम्मत तो देखो, आप पर हाथ उठा रही थी। उसकी खुद की हरकतें इतनी गिरी हुई हैं तो उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी आगा? जरा सोचो, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे उन लोगों को? उन्हें घर से निकाल दें, इससे पहले कुछ और करें वो। आखिर किस बात का इंतजार है आपको? छोड़ो मुझे दादी माँ, मैंने कुछ नहीं किया जैमरे, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किया तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? किरण, आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो सच है वो बताओ। क्या सच बताऊं अम्मी? जैमरे ने आपसे झूठ बोला और ये बात छुपाई कि वो कैफे में गाना गाती है। इसके बावजूद भी आप इसकी साइड ले रही हैं। किरण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमने अपना गाना जानबूझकर इंटरनेट पर डाला ताकि तुम मशहूर हो जाओ, और इसके साथ साथ तुम्हें लोग कॉल करके बुलाएं और गाने का मौका दें। लेकिन जब जैमरे मैडम की आवाज किसी को पसंद नहीं आई तो सोचा कि आप क्या करें, तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया अपना। उन्हें एक और मौका दिया था ना आपने, देखा? आज तो बस ये सब हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए। आगा, बेहतर यही है कि मजीद वक्त जाया किए बगैर उन्हें घर से निकाल दीजिए। बाबा, बाबा, राइमा, क्या हुआ राइमा? क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो क्या हुआ? वो बेचारा मर जाएगा, छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ो। भागी थी इसके साथ, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम दोनों को। मुझ पर हाथ उठाया था ना तुम। छोड़ो, तमीज से बात करना मुझसे, घटिया इंसान। रज़ा, यहाँ लाओ इसे। खुदा के लिए छोड़ दो उसे। ये बेचारा तो हमारे कर्ज उतारने के लिए हमारा ड्राइवर बना हुआ है। अब और मारो ना मुझे। देख लिया ना तुमने, मुझ पे हाथ उठाने का हक। अब तुम लेके जाओ इसे। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऐसी हॉस्पिटल लेके जाती सीधी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बाबा। आगा, जो करना है जल्दी करें, ये बहुत घबराई हुई है। किरण, जबान संभाल की बात। कुछ गलत नहीं कहा मैंने अम्मी, इसने हमेशा झूठ बोला है। गाना गाने लग गई, वो भी पूछे बगैर आपसे। लेकिन आपने इसे कुछ नहीं कहा, आपकी नजरों में तो मैं ही गलत हूँ। बहुत हो गया। हाँ, गाने गाती थी मैं, लेकिन कुछ गलत नहीं किया मैंने। किरण, मैं तुम्हें अपना हर राज बताती थी, कुछ नहीं छिपाया तुमसे। जो बातें अम्मी से नहीं की शेयर, वो मैं तुमसे किया करती थी। राजदार समझती थी मैं तुम्हें अपना। अगर मैं गाना गाती थी तो सिर्फ अपने लिए नहीं गाती थी, हम सब के लिए गाती थी मैं। और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मी का दिल दुखा के कुछ गलत नहीं कर सकती। काश मैं तुम्हें ना बताती वो सब कुछ। काश ये सब कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लेती मेरे बारे में। जैमरे, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। सहर, निरमान, जल्दी चलो तुम लोग मेरे साथ, जल्दी। शुक्र सब सही है। मॉम, कहाँ हैं आप? ठीक है मॉम, मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी कि न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आया। अब बाबा ने सब संभाल लिया, मेरा नाम तक नहीं आने दिया उन्होंने। मैटर सॉल्व हो गया है। और हाँ, वैसे भाई भी क्लियर है। मेरा मतलब ये न्यूज़ ज्यादा फैल नहीं सकी, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं लिखा उसके बारे में भी। सच कहूँ तो बाबा ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया, हैरान हूँ मैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बाबा के सामने नहीं आना। और तुमने नाश्ता कर लिया है ना? रुके रुके बंद नहीं कीजिएगा, मुझे भी देखना है कि मेरा वो पागल भाई
कहाँ है इस वक्त? रायमा, तुम्हारा भाई 1 घंटे में घर आ रहा है। जान कराचाई किस फ्लैट में है बताएंगी? मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। अपना आईडी कार्ड दे दीजिए प्लीज। वो यहाँ रेंट पर है, सही कहा ना मैंने? मैडम मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। वेलकम शहनाज मैडम, आपने आने की क्यों जहमत की, मुझे ही बुला लेती। पहले अपने स्टाफ को सिखाइए कि किससे किस तरह से बात करनी है। जान साहब का पूछ रही है ना? जी वो किराएदार हैं और कल ही आए हैं यहाँ। शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू मिस शहनाज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कौन सा फ्लोर बताया था आपने? आप बाहर इंतजार करें मेरा। यहाँ से उठो और फौरन दफा हो जाओ। क्या आप जान की मॉम है? 40 सेकंड है, जल्दी करो। सिक्योरिटी दरवाजे पर। जान शावर ले रहा है। 10 सेकंड रह गए। लगता है तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालना पड़ेगा। आप भी अपने बेटे की तरह बिल्कुल पागल हैं। सही कहा। अब उठ भी जाओ, कितना सोगी? रोज बरोज तुम्हारा मयार गिरता जा रहा है, अफसोस हुआ। आपको आने से पहले बताना चाहिए था। अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने फिरने आई थी। चलो जल्दी से ये कपड़े पहन लो। ये क्या करने की कोशिश कर रही है? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बेटा, तुम घर चल रहे हो। किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे पास घर है। अच्छा, ये मेरा ही तो घर है। ये घर अब मेरा है, यानी ये अब तुम्हारा नहीं रहा जान। बहुत अच्छे, तो आपने एक घर खरीद लिया, बहुत अच्छा है। ये क्यों भूल जाते हो कि मैं जब जो चाहूं कर सकती हूँ, और तुम भी अगर होश में रहो तो हर चीज जो तुम चाहो वो कर सकते हो। आप अपना पैसा जाया कर रही हैं। वाकई अगली बार घर रेंट की बजाय खरीद लूंगा। और अभी के लिए आप अच्छी तरह जानती हैं कोई भी होटल मुझे मना नहीं करेगा। लेकिन किसके पैसों से? क्योंकि तुम सोच समझ कर तो कोई काम करते नहीं, और जो कुछ भी करते हो तुम वो सिर्फ इस घमंड में करते हो कि आगा कराचाई के बेटे हो। और हाँ, एक बात और बता दूं जान, अपने बाबा के बगैर कुछ नहीं हो तुम। और अगर वो चाहें तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स 1 मिनट में ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक कि जो कार तुम ड्राइव कर रहे हो वो भी उन्हीं के पैसों की है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें मजबूर मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। जान, मैं अपने खानदान को एक साथ रखने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ मुझे तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुछ भी कर सकती हूँ। यानी इस तरीके से आप जोड़ कर रखेंगे। आपको लगता है कि घर वापस आ जाऊंगा? बहुत अच्छी बात है सोचना कि हम लोग आपस में एक बार फिर से मिलजुल कर रहने लगेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ? आप यही सब कुछ चाहती है ना? बताइए। ऐसा ही है ना? अब तो जरूर आपका बेटा घर वापस आएगा। तुम्हारी माँ टस से मस नहीं होगी। बस हर वक्त एक ही राग अलापती है कि मेरी बेटी नर्स बन चुकी है और मैं इसकी नौकरी से नहीं खेलूंगी किसी कीमत पर। बड़ी आई नर्स है। अगर वो नर्स बन गई है तो हमें उसका क्या फायदा है? क्या हम उसका दिया खाते? नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी वहां। अम्मी को बताऊंगी कि ड्यूटी पे जा रही हूँ मैं।
हाँ बिल्कुल समझ गई। ओके, खुदा हाफिज। नौरीन का फोन आया था। हाँ? वो तावला हो रहा है अपनी दुल्हन के लिए और यहाँ तमाशे ही खत्म नहीं तो हो रहे। करूँ क्या मैं? क्या ये कहना चाह रही हैं आप कि जाऊं और जाकर अपनी अम्मी से कहूं कि मुझे उससे शादी करनी है? अगर तुम वाकई उसकी दुल्हन बनना चाहती हो तो तुम्हें हर सूरत शादी के लिए राजी करना होगा अपनी माँ को। तो आप करें ना अम्मी से बात, साफ साफ जाकर उन्हें बताएं ये मंगनी टूट गई है और अब कोई और है जो मुझसे शादी करना चाहता है। लड़की, क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानती? ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारी माँ की पैसे से कोई लड़ाई है। सिसकती रहेगी मगर यहाँ से नहीं जाएगी इस्तांबुल। सलील करवा के रख दिया है। सोचो कि बिल्ली को घंटी कैसे बांधी जाए। अगर तुमने कुछ ना किया लड़की तो बिल्ली तुम्हारे हाथ निकल ली। अब बस भी कर दें ये बातें। आप जिससे शादी करवाना चाहती हैं मेरी, देखें वो अमेरिका में मॉडल्स के साथ घूमता है। दादी माँ, क्या आपको यकीन है उस पर? उसने देखा भी है मुझे। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ निरमान, अपनी पोती को साफ साफ बता दो, उसे अंधेरे में मत रखो। उसे बताओ कि वो आगा साहब का बेटा नहीं भतीजा है जो कि अपाहिज है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम दोनों के लिए कोई मसला बन जाए। दादी माँ, खैरियत तो है? आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अरे बुढ़ापा है और क्या। अच्छी बात ये है कि तुम उसके बाप को बहुत खूबसूरत और हसीन लगी तो लड़का किसी के साथ भी घूमता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप यहाँ का है और वो चाहता है कि उसकी बहू भी यहीं की हो। और शहर में तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां कहाँ? हाँ? ये रंगत, ये रूप और ये जवानी, तुझे क्या मालूम कि तू क्या है? ओह, तो उसके फादर चाहते हैं कि उसकी शादी मुझ जैसी हसीन लड़की से हो, यही कह रही है ना? चलो अंदर जाओ, बहुत हो गई बातें। ये हुस्न बर्बाद तो होगा लेकिन हीरे मोतियों की सेज पर। आ गई तुम? हाँ आ गई दादी जान। क्या हुआ यहाँ? किसने किया ये? ये खिड़की मतीन की अम्मी ने तोड़ी है आकर। क्या हो गया तुम्हें किरण? पहले तो जुबान पर हर वक्त मतीन का जिक्र था, तो अब क्या हो गया तुम्हें? जानती हो तुम कि मतीन मेरे काबिल नहीं था। चलो जान छूट गई। हद है। किरण, तुम अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करती? कब से वो अकेली लगी हुई है, देख नहीं रहे हो? हाँ रुको बेटा, झाड़ू से आसानी से उठ जाएगा। अगर जिहान इस बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं उसको बाद में अपने हिसाब से बता दूंगी कि क्या बताना है। सुन लिया किरण? वो अम्मी, आज ड्यूटी से घर में इसीलिए जल्दी आ गई कि दोबारा जाना होगा मुझे। ओ मेरे खुदा, क्या तुम एक ही नर्स हो पूरे अस्पताल में बेटा कि हर रात तुम्हें ही बुला लेते हैं? अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक, अच्छा ऐसा करो, जिहान को कॉल करो, वो साथ चला जाएगा तुम्हारे। लेकिन अब मैं कोई 8 साल की बच्ची नहीं रही, वहाँ कोई किसी का दरवाजे पे इंतजार नहीं करता। तुम मेरी बेटी हो, हर कोई नहीं। शर्मिंदा होती हूँ मैं, हर कोई हंसता है मुझ पे वहाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ नहीं जा सकता कोई? वैसे आपा, जितनी ड्यूटी तुम करती हो उतने तो डॉक्टर्स भी नहीं करते होंगे। किरण चुप करो, तुम्हारी बहन नर्स बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी नौकरी में अगर मगर नहीं चलता। अफसोस, रहम आ रहा है मुझे तुम पर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अम्मी के सामने शर्मिंदा क्यों करती हो मुझे? तो ऐसी हरकतें करने से पहले सोचती क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं शर्मिंदा हूँ, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। रहने दो। मगर अब मैं मजीद कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब बता दूंगी और अम्मी मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी। मैं बता दूंगी कि मैंने वो सब किस लिए किया, इस घर के लिए किया मैंने। इसके पीछे मेरा अपना कोई मफाद नहीं। तुम्हें उससे जो भी बात करनी होती है वो अकेले में कर लिया करो। लोगों के सामने शर्मिंदा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारे लिए कभी जगहसाई का बाइस नहीं बनी।
मुझे इतनी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। वैसे जेनरे, मैं जो कुछ भी करती हूँ सबके सामने है, तुम्हारी तरह छुप के नहीं करती। मैं क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस्तांबुल जाना है ना तुम्हें? अगर मैं कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम कहोगी और मैं सुनूंगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अम्मी इस्तांबुल नहीं जाना चाहती? तुम्हारा और दादी माँ का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। तुम पागल हो क्या? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जेमरे? सोचा है कभी इस्तांबुल जाके सिर्फ मेरी नहीं सबकी जिंदगी बदल जाएगी? और हाँ जेमरे, एक आलीशान से घर में रहेंगे इसका मतलब जानती हो? वो घर नहीं, मुझे भी तो महल बताओ कि कौन किसके घर में रहेगा। इससे ऐसे बात मत किया करो अम्मी। और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, समझ गई। क्या तुम्हारी माँ ने किसी भी सूरत हाल में तुम्हें अकेला छोड़ा है? क्या तुम्हारे लिए कभी आवाज नहीं उठाई? और ना ही शर्मिंदगी का बाइस बनी तुम्हारे लिए? मुंह ठीक करो, तुम हर बात को दिल से नहीं लगाते। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम अकेले खुद से जा सकती हो और जिहान वापसी पर लेने आ जाएगा तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और जाकर पूछता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो उस पर हंसते हैं। जिहान, वो बेटा तुम्हारी बहन है और उसको तुम जाके शर्मिंदा नहीं करोगे सबके सामने। तुम घर के बड़े हो, तुम जाओगे और उसका काम खत्म होने पर उसको वापस लेकर आओगे, ठीक है? हाँ, जाओगे और उसे वापस लेकर आओगे? देखता हूं मैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी तस्वीर भेजती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। कोई बहाना नहीं। ये हुई ना बात? अम्मी ने थप्पड़ मारा है मुझे। अब जाहिर सी बात है, उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो घर से बाहर निकल आया। हाँ, वो सब पीना पड़ा मुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। इतनी तेज गाड़ी भगा रहा है, अभी मुझे उड़ा देता। अरे यार, इनके पास तो ऐसी गाड़ियां क्या बताऊं तुम्हें। घर तो महंगी गाड़ियों से भरा पड़ा, ऐसा लगता है कोई शोरूम है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तो उनकी गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगा सकता। खैर, मैं कल सुबह आऊंगा तुम्हारे पास। मैं घर जाके अम्मी का हाथ चूमूंगा और दादी से प्यार से बात करूंगा। बस बहुत हो गया। ओके, बाय। आप लोग कैसे हो भाई? रुको, किससे मिलना है? आधे घंटे पहले मैं यहां से बाहर निकला। उस वक्त तुम्हारी जगह यहां कोई और खड़ा हुआ था, उनके सामने गया था मैं, और अब वापस आ गया। भाई, हम नौरीन साहिबा के मेहमान हैं। अब मैं अंदर से किसी को बुला तो नहीं सकता यहाँ पे। नौरीन साहिबा के मेहमान हो? हाँ भाई। ठीक है, अंदर आ जाए। शुक्रिया। इस घर में तो बहुत ज्यादा ही मसाइल है। घर नहीं हो गया, किसी बादशाह का महल हो गया। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करो, जाना है मुझे। क्या मैं? हाँ, तुम ड्राइवर नहीं हो क्या? जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। मुझसे बोल रही है? चलो जल्दी करो। स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो। आगा साहब आ गए। आगा साहब आ गए। रेडी रहिए सर। आगा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप इसके बारे में क्या तासुरात हैं? बताएं साहब, इनको बताइए। आप बेटे के साथ क्या कहेंगे? क्या आपकी बेटी को ये हरकत करनी चाहिए? दीजिए। आपके बेटे को क्या जाएंगे साहब? प्लीज प्लीज हमें जवाब दीजिए। आगा साहब, बात सुनिए। आगा साहब, कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए अपनी बेटी। खुशामदीद सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। यहाँ के रास्ते नहीं मालूम तुम्हें?
टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आए हो इस्तांबुल। ड्राइवर ही हो ना? कल नहीं, आज सुबह आया हूँ मैं, और मैं ड्राइवर नहीं हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तुम वो बैक हाउस वाले हो। बैक हाउस वाले से मतलब? राइट पे टर्न करना। करो ना। या अल्लाह सब्र दे मुझे। यहीं वेट करो, आती हूँ मैं भी। ये समझ क्या रही है मुझे? बहुत ही घमंडी लगती है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। कहाँ है तुम्हारा बॉस? वहाँ है। यार तुम्हारा भाई तो बुरी तरीके से फंस चुका है। इंटरनेट पे बस उसी की खबरें हैं। तुम यहाँ भी क्या कर रही हो? क्या ये खबर वाकई सच है? तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और तुम शक्ल देखी है आपने? क्या तुम्हें मेरा ही फ्रेंड मिला था ये सब कुछ करने के लिए? होश में आओ, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। तुम तो मैं करूंगी अब तुम्हें। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा। राइमा, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। हंसी आ रही है मुझे तुम पर। दफा हो जाओ। हंसी आ रही है तुम्हें? चलो अब हंसते रहो। राइमा, हाथ मत लगाना, समझ आई तुम्हें? सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी, घटिया इंसान? राइमा, अगर एक बार और कहा ना तुमने तो क्या कर लोगे? एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, घटिया। अपने हाथ काबू में रखो, समझे? चलो यहाँ से जल्दी। तुम्हें हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? तो क्या खड़ा हुआ देखता रहता हूँ? मारने वाला था तुम्हें। उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना? काफी देर में समझ आता है आपको। मुझ पर हाथ उठाएगा? तुम स्टीयरिंग संभालो। ये क्या कर रही हो? स्टीयरिंग संभालो। आप ठीक तो हैं? छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो। ये क्या कर रही हो तुम? गाड़ी बर्बाद कर दी है तुम। गाड़ी चलाओ जल्दी जल्दी। कहाँ भाग रही है? रुको। तो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें अपने मंसूबों के बारे में। कितनी खूबसूरती से तुमने उन्हें कहा कि ये घर तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल है, ये घर तुम्हारा है, ये दौलत तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तुमने दुरुस्त फैसला किया जब तुमने मुझे इस घर में आने को कहा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोगों ने तुम्हारे बाप की दौलत पर कैसे कब्जा किया हुआ है। सब पता है मुझे। अब बेहतर यही है कि हम दोनों मिलकर सौदा कर लें। मैं आगा साहब को सब कुछ बता दूंगी कि किस तरह शहनाज साहिबा ने हम दोनों की शादी करवाई और किस तरह से तुम पर जुल्म सितम करती रही। एक एक चीज बता दूंगी आगा साहब को मैं। तुम हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? क्या मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया अभी? अगर हमारे बीच कोई सौदा हो गया? हाँ, मुझे नहीं मालूम कि उस टेस्ट का रिजल्ट तुमने क्यों बदला, और ये भी नहीं जानती कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया, लेकिन तुमने जो कहा मैंने वही किया। जो कहते रहे तुम वो करती रही मैं। तुमने कहा चुप रहो, मैं चुप हो गई। तुमने कहा आ जाओ, मैं आ गई। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर। तुमसे सिर्फ एक सौदा करने को कह रही हूं, इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चे की पैदाइश के बाद अपना और उसका मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती हूं, इसीलिए मैं यहां आई हूं। चलो फिर सौदा करते हैं। चलो जल्दी करो।
ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सौदा नहीं, क्योंकि आज के बाद जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। नौरीन, मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम एक काम करना, उमर से कहना कि किसी टेक्नीशियन को बुला ले और नदीम के कमरे का कैमरा फौरन ठीक करवा दे। ये काम हरगिज मत भूलना। जी। आगा, एक मिनट। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे बेटे को वक्त देने के लिए, उसकी कोशिशों को सराहने के लिए शुक्रिया आपका। एक बात तुम्हें बताऊं शहनाज, मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा था। हाँ, बस मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाया। कल डॉक्टर को भी मैंने बिला वजह बहुत गुस्सा कर दिया था। ना जाने जब नदीम को मैं इस हालत में देखता हूं तो गुस्से से पागल हो जाता हूं। बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं। तुम एक काम करो, डॉक्टर आतिफ को घर पे खाने पे बुला लो। एक अरसे तक उन्होंने हमारे बेटे की देखभाल की है, शुक्रिया अदा कर देंगे उनका। जी ठीक है, उसे बुला लूंगी मैं। चलो मैं अब चलता हूं। हेलो मिस्टर आतिफ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं भी। कुछ बात करनी थी आपसे। आगा ने उस दिन आपको फोन करके जो कुछ भी कहा उसके लिए वो आपसे बहुत ही शर्मिंदा है। अगर आपके पास टाइम है तो आज रात का खाना हमारे साथ खाएं, हमें बहुत ही खुशी होगी। जी ठीक है, आ जाऊंगा मैं। और आगा साहब को मैं जानता हूँ, वो नदीम को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ऐसे रवैये का आदी भी हो चुका हूँ, इसलिए ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मालूम है मुझे। हमारे लिए मरीज का ठीक होना सबसे अहम है। खैर, जल्द मुलाकात होती है आपसे। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे मुस्कुराने से तुम्हारे अंकल को यकीन आ गया, लेकिन मेरे जहन से वो बात नहीं निकल रही। क्या आखिर वो दोनों कल रात यहाँ क्या कर रहे थे? ये तो मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो है। वो सारी मेडिसिन, तुम्हारे साथ ऐसा रवैया, ये सब कंफ्यूज कर रहा है मुझे। और कल रात जो यहाँ हुआ उसके बाद तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि कल रात जो हुआ वो कोई नॉर्मल बात नहीं। और उनके जाने के बाद तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी। कुछ तो बताओ तुम मुझे नदीम, वो लोग क्या चाहते हैं तुमसे? मेरा बेटा, बुरे दिन बस खत्म। Your mother missed you so much. God damn you! तुम मुझे छोड़ के जाओगे? तुम छोड़ोगे मुझे? तुमने मुझे सॉरी बोला, तुमने मुझसे बेग एंड प्लीड किया। Listen, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन लिया तुमने? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ समझ आ रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, सुना? I will literally kill you. अगर तुम मेरे घर पे आके अपनी जान भी दे दो ना, मैं तब भी तुमसे बात नहीं करने वाली, समझे? Very nice, राइमा। ये फोन बंद करने का अच्छा तरीका है। हाँ, बहुत ही फनी जोक था आपका। दिमाग खराब कर दिया मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसको तो मैं ऐसा। बस बहुत हो गया राइमा। मेरे कमरे तक तुम्हारी आवाजें आ रही थी। तुम्हारे बाबा घर पर हैं और मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाता राइमा, कोई तमाशा मत करना। मगर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, बल्कि तुमने तो पूरा घर ही सर पर उठाया हुआ है। उस पर चीख रही हो, चिल्ला रही हो। अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो? बाबा घर पर है मेरे, और अगर वो घर पर है तो क्या हम सांस लेना भी बंद कर दें? वो सिर्फ एक दफा गए हैं ऑफिस दिस वीक।
और अगर वो घर पर है तो इसमें मेरा क्या कसूर? जवाब दे। क्या मेरे घर पे रहने की वजह से उन पर कोई फर्क पड़ता है? क्या उनको इस बात का एहसास भी है कि मैं कब स्कूल गई थी और कब नहीं? सिर्फ नदीम की फिक्र है उन्हें। ये बात आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगी उतना बेहतर है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ उनसे कह रही हूँ जो खुद नदीम के कमरे में घुसी रहती हैं। सिर्फ एक दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी आए मेरी जान तुम वो करना। जानती है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी अगर अंकल जिंदा होते तो हमारी लाइफ कितनी वर्स होती। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं चाहती हूँ जिस तरह बाबा नदीम से प्यार करते हैं मुझसे भी करें। जानती है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी अगर अंकल जिंदा होते तो हमारी लाइफ कितनी वर्स होती। नफरत क्यों करती हूँ? बैठिए प्लीज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अजरबैजान जाने वाला जहाज सुबह वापस आ गया है और बाकी ममालिक से भी सामान बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएगा आगा साहब। और हमारा जहाज इटली की तरफ आज रवाना हो रहा है। माशाल्लाह, हमारा सामान पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। मैं खुश हूं बहुत। उनका ख्वाब पूरा करूंगा मैं। चले आगे क्या करना है इस बारे में बात करते हैं। क्या मिस्टर जान ऑफिस पहुंच गए? नहीं आगा साहब, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। ठीक, मुझे एक कप चाय भिजवा दीजिए। क्या करती हो आगा? एक बार कैमरा ऑन करवा लो ताकि हर बार तुम्हें उससे ना पूछना पड़े। स्टूपिड। ये लड़का कब बड़ा होगा आगा? उनका सेशन आज बैल्कनी में रखते हैं तो अच्छा लगेगा उन्हें। ओह, अब तुम्हारे मेहमान भी आने लगे। हेलो। ये नदीम साहब की स्पीच थेरेपिस्ट है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नदीम साहब की तबीयत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन्हें सब समझ में आ रहा है, बस उसका इजहार नहीं कर पाते। लेकिन स्पीच थेरेपी से वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत खुशी हुई ये जानकर। खुशामदीद। क्या हुआ? म्यूजिक का टेस्ट बदल लिया क्या तुमने? खैर छोड़ो इसे। नाश्ता लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए, अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। हटाओ इसे। हाँ, क्या जान, कहीं तुमने बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? या तो फिर अपनी मॉम से डर गए? बात सुनो, दूर रहो मुझसे। स्पीच थेरेपिस्ट, वाह, हद ही हो गई। तुम जान बेटा,
क्या इन कपड़ों में तुम ऑफिस जाओगे? I mean, कि ये कपड़े ऑफिस जाने के लिए ठीक नहीं है, मगर पहले दिन के लिहाज से ठीक ही है ना? ऐसा ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले दिन भी ऑफिस जाया जाए। जॉन, देखो, अगर तुम अपने डैड के बुलाने से भी ऑफिस नहीं मगर ऑफिस से ज्यादा जरूरी मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी। हर चीज अपने इख्तियार में तो चाहती है। हेलो, एक जरूरी काम है मुझे तुमसे।